हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पेन स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार के ऐसे विद्यार्थी तैयारी करने वाले जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भैया नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एकदम कमर कस लीजिए। तो आज से हम एक बहुत ज़बरदस्त साइंस के कुछ प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर डेली आपको साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से और अपने जो भी सखा बंधु हैं वो जो परिचित हैं उन सभी से भाई सब्सक्राइब जरूर कराइए। तो पहला सवाल आज साइंस का डिस्कस करते हैं। विच आर द कॉमन एलॉय यूज्ड फॉर द मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी कि बिजली के उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य मिश्र धातु कौन से हैं। देखिए, मैग्नीन है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका हो जाएगा ये सभी। क्या सही आंसर हो जाएगा? ये सभी, यानी कि मैग्नीन का भी प्रयोग होता है, टंगस्टन का भी और नाइक्रोम का भी, इन सभी से आपका होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न बहुत चुनिंदा है। बिजली के तारों के रंग कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार तटस्थ तार के लिए रंग क्या है? तो आपने देखा होगा कि एक लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। तो आपने देखा होगा ये। तो यहाँ पर अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई तटस्थ न्यूट्रल तार कौन सा होता है, तो न्यूट्रल तार के लिए याद रखिएगा हल्का नीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हल्का नीला रंग होता है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बिजली के तारों की जो कोडिंग के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मानक के अनुसार भूरे रंग के तार संचरित तारों के लिए, हल्के नीले रंग के तार न्यूट्रल तारों के लिए और हरे या पीले रंग के तार अर्थ तारों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किसने किया? ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंसेंगे। हालांकि मेटल डिटेक्टर की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखना है, मेटल डिटेक्टर जो है ये आपका आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पूरा नाम, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है वो टेलीफोन के आविष्कारक थे, लेकिन यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के आविष्कारक आप लोग ग्राहम बेल लगाएंगे। ठीक है, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि और भी अन्य तीन विकल्प दिए गए हैं, उनको इनसे भी संबंधित समझ लेते हैं। विलियम हर्स जो है वो आपके सेफ्टी लैम्प के हैं, और हम्फ्री डेवी ये सेफ्टी लैम्प के हैं और सेफ्टी पिन के हैं। विलियम हर्स सेफ्टी पिन के, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प के हैं, बैरोमीटर के टॉर के लिए। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 पाई जाती है? ऐसे तो सूर्य के सबसे पास में आपका बुध ग्रह है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं होता है। सबसे गर्म आपका वीनस यानी कि शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र के एटमॉस्फेयर जो है, शुक्र में के एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज लगभग 96% प्लस होता है। तो इसीलिए शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, याद रखना है। और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर है, और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। ये भी आपको याद रखना है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। एक कोटेशन हमेशा याद रखिए, अगर ग्रहों के कलर की आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो याद रखिएगा हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। यानी कि हमें नीले, हम कहाँ पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी नीला ग्रह। पति है पीले, तो पति से बृहस्पति हो गया पीला ग्रह। हमें नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, तो चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। फिर है शनि है काला, शनि हो गया काला, और लाल है मंगल, मंगल लाल ग्रह, और अरुण पर हरियाली है, अरुण आपका हरा ग्रह हो गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकिडना और डकविल प्लेटिपस, ये दोनों जो स्तनपायी हैं ये अंडे देती हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया या तपेदिक। तो देखिए, जब भी हम लोग बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां चार तरीके की मुख्यतः पड़ते हैं: जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और फंगस जनित। तो ये चार प्रकार की बीमारियां हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर मलेरिया है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया से जनित नहीं होगा। काली खांसी बिल्कुल हीमोफिलस पर्टूसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा इसके बैक्टीरिया का नाम है, जो आंतों को प्रभावित करती है। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस जो है
इसके बैक्टीरिया का नाम है भैया आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपका बन सकता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वसा का अधिकांश पाचन मानव शरीर के किन हिस्सों में होता है? रेक्टम, आमाशय, पक्वाशय या छोटी आंत? तो याद रखिएगा, अधिकांश पाचन जो है वो आपका छोटी आंत में होता है। इसमें होता है, छोटी आंत में होता है, याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, छोटी आंत में वसा काफी हद तक पच जाती है। पित्त लवण वसा की छोटी बूंदों की सतह के तनाव को कम करके कई छोटी बूंदों में उसको तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं, याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, स्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो याद रखना है भाई, स्टेशियन ट्यूब जो है वो मानव शरीर के कान में स्थित होती है। कहाँ पर? कान में स्थित होती है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। स्टेशियन ट्यूब जिसे श्रवण ट्यूब या ग्रासनी शोध ट्यूब के रूप में भी जानते हैं, एक ट्यूब है जो नॉसफोरिंग्स को मध्य कान से जोड़ती है। यह मध्य कान का एक हिस्सा है। वयस्क मनुष्यों में स्टेशियन ट्यूब लगभग 35 मिलीमीटर 1.4 इंच लंबी और 3 मिलीमीटर व्यास की होती है, याद रखना है। ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में यहाँ पर साइंस के डिस्कस किए। इसी तरीके से साइंस के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक मैं यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।